दोस्तों अब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि ये तो हुआ है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आई होप एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखिए कि हमारे मध्य प्रदेश में दो पर्वत है। कौन कौन से? एक है विंध्याचल पर्वत और एक है सतपुड़ा पर्वत। दोस्तों विंध्याचल पर्वत यहाँ पर 3 भागों में बटा है। तो पहला भाग है विंध्याचल श्रेणी, और दूसरा है भांडर की श्रेणी, और तीसरा है कैमूर की श्रेणी। दोस्तों यहाँ पर विंध्याचल श्रेणी में आपको बताया था पहाड़ियाँ यहाँ पर की जानापाव की पहाड़ी, काकरीबड़ी की पहाड़ी, सिंगार की चोटी, धजारी की चोटी और असरफे की पहाड़ी और वांचू पॉइंट, और दोस्तों यहाँ पर मांडू की चोटी। दोस्तों कई पहाड़ियाँ यहाँ पर इस विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत आती है। दोस्तों भोपाल की पहाड़ियाँ भी, जो भोपाल भी विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो भोपाल जो है दोस्तों 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है 7 पहाड़ियों से, और बसा हुआ 5 पहाड़ियों से। बोलो हो 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। ठीक है, हाँ बसा हुआ है। और आगे देखेंगे दोस्तों कि भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। आपको ये याद रखना है, पहाड़ियाँ का अगर पूछ लिया जाए आपसे कि श्यामला हिल से पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताओगे? भोपाल में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि भोपाल की पहाड़ियाँ कितने पहाड़ियों पर बसा है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन बना के दे देगा कि वहाँ 3 पहाड़ियों और एक ऑप्शन दूसरा दे देगा, तो कौन सी पहाड़ियों पर बसा हुआ है या नहीं है, तो ऐसा भी पूछ सकता है। तो आपको पता है कि भोपाल शहर में एक सर्प उद्यान है ना, कि यहाँ पर स्नेक पार्क है दोस्तों। तो वहाँ पर आपको 5 पहाड़ियों के नाम कैसे याद रखना है? सर्प उद्यान है, स्नेक पार्क, तो वहाँ पर स्नेक लिख लीजिए ऐसा SNECA। यहीं से तो 5 पहाड़ियाँ निकल कर आ रही है, SNECA। श्यामला हिल्स, नेवरा हिल्स, ईदगाह हिल्स, कटारा हिल्स और अरोरा हिल्स। तो ये दोस्तों भोपाल की 5 पहाड़ियाँ आपको याद हो गई है। तो ऐसे ही तो आपको याद करना। बोलो हो, याद हो गया। स्नेक पार्क आपको याद रखना। स्नेक पार्क कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों हम भांडर श्रेणी। भांडर श्रेणी दोस्तों ये विंध्याचल पर्वत के मध्य में स्थित है। इसी भांडर श्रेणी में दोस्तों यहाँ पर एक ऊंची चोटी आपको बताया था कि सद्भावना की चोटी या फिर गुडविल की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर ऊंचाई है दोस्तों। ये आपको मैंने भांडर श्रेणी के अंतर्गत बताया था दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे कैमूर की श्रेणी दोस्तों ये पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है? विंध्याचल पर्वत के पूर्वी भाग है। पूर्वी भाग में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो और भी यहाँ पर पहाड़ी आती है, त्रिकुटा पहाड़ी जो मेहर में है, और दोस्तों यहाँ पर आती है गिद्धराज की चोटी या फिर पहाड़ी आती है। ये कहाँ पर है? सतना में है। और दोस्तों यहाँ पर कैमूर की श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है? तो केन नदी निकलती है। ये तो आपको इतना याद करना था। आइए हम देखेंगे अगली स्टेप, अभी देखेंगे सतपुड़ा पर्वत देखते हैं। ये हम मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों हम देखेंगे सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत दोस्तों आपको बताया था पहले मैप में शुरू में कि इस प्रकार से है। तो सतपुड़ा पर्वत दोस्तों यहाँ पर जो है राजपीपला है, और महादेव की पहाड़ी मध्य में है, और मैकाल की पहाड़ी दोस्तों पूर्वी भाग है। अब यहाँ पर दोस्तों सतपुड़ा पर्वत की बात करेंगे तो सतपुड़ा पर्वत दोस्तों ये जो है सोन नदी के दक्षिण से निकलते हैं। सोन नदी के दक्षिण दोस्तों यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत है, और सतपुड़ा पर्वत से ही यहीं से दोस्तों सोन नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। ठीक है, और नर्मदा के दक्षिण में, ठीक है, नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। दोस्तों ये बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो बात करेंगे दोस्तों कि जो यहाँ पर देखिए दोस्तों राजपीपला की पहाड़ी से लेकर के तो मैकाल की पहाड़ी तक फैला हुआ है दोस्तों। ठीक है, राजपीपला कहाँ पर है? तो ये पश्चिम में है। कहाँ पर है? ये पश्चिम में राजपीपला से लेकर के पूर्वी में मैकाल की श्रेणी तक फैला हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सतपुड़ा पर्वत बना किससे? ये बना है दोस्तों ग्रेनाइट। क्या है? ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टान से बना है। किससे बना है? बेसाल्ट चट्टान से निर्माण हुआ है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? तो ग्रेनाइट व बेसाल्ट चट्टान से हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सतपुड़ा पर्वत भी किस प्रकार से पर्वत है? एक विंध्याचल पर्वत के समांतर ही है सतपुड़ा पर्वत भी। ठीक है, नदियाँ तो आपको मैंने आगे बताऊंगा दोस्तों कि ये नदियाँ मतलब कौन कौन सी नदी है, सारे एक एक नदी करके पढ़ेंगे। तो जो नर्मदा और सोन के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत जो है इस विंध्याचल पर्वत के समांतर ही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों कि एक एक पहाड़ी या एक एक श्रेणी करके हम पढ़ते हैं। राजपीपला की पहाड़ी पढ़ते हैं। सबसे पहले राजपीपला की पहाड़ी दोस्तों देखते हैं हम। तो देखिए दोस्तों राजपीपला की पहाड़ी, ये पहाड़ी दोस्तों सबसे सतपुड़ा के पश्चिम भाग में है। क्या है? पश्चिम भाग में है दोस्तों। इसका विस्तार जो है फैला हुआ है गुजरात
कहाँ है, गुजरात से मध्य प्रदेश में बुरहानपुर के दर्रे तक फैला हुआ है राजपीपला श्रेणी। कहाँ तक फैली हुई है, तो ये इसका विस्तार है दोस्तों गुजरात से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रा तक फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, राजपीपला की बात करेंगे दोस्तों, राजपीपला श्रेणी की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पहाड़ियाँ और भी छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, जो बड़वानी की पहाड़ी है, असीरगढ़ की पहाड़ी है, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी है और भी अन्य पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, जिसकी सर्वोच्च चोटी दोस्तों चूलगिरी पर्वत है। क्या है, चूलगिरी चोटी है। चूलगिरी चोटी की हाइट है दोस्तों, ऊंचाई है 1215 मीटर ऊंचाई है दोस्तों। जो दोस्तों ये असीरगढ़ की चोटी में, असीरगढ़ के पर्वत में ये चूलगिरी चोटी स्थित है दोस्तों। असीरगढ़ की चोटी दोस्तों, असीरगढ़ की चोटी में ही एक दर्रा है, जो बुरहानपुर का दर्रा, जो दक्षिण इस असीरगढ़ की पहाड़ी में दोस्तों एक बुरहानपुर दर्रा स्थित है। और उसी बुरहानपुर दर्रे को दोस्तों यहाँ पर जो है कि एक दक्षिण मध्य प्रदेश का दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मध्य प्रदेश का कौन सा द्वार कहा जाता है, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, ये राजपीपला की कहानी है दोस्तों, राजपीपला श्रेणी की बात है। अब आगे बात करेंगे हम महादेव की पहाड़ी। महादेव की पहाड़ी दोस्तों ये कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, देखते हैं हम आगे। तो महादेव चोटी की दोस्तों, महादेव चोटी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले तक, ये दोस्तों खंडवा तक ये इसका विस्तार है। महादेव श्रेणी की चोटी, महादेव का विस्तार है महाराष्ट्र, एमपी, खंडवा तक इसका विस्तार फैला हुआ है दोस्तों। ठीक है, इस महादेव श्रेणी में दोस्तों और भी छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं, जो देखिए यहाँ पर एक धूपगढ़ की चोटी, पंचमढ़ी की पहाड़ी, चौरागढ़ की पहाड़ी, नंदीगढ़ की पहाड़ी, काली भीत की पहाड़ी, ये दोस्तों बैतूल में स्थित है, आदि कई और भी पहाड़ियां हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे कि महादेव की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ की चोटी है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे मध्य प्रदेश की ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है। कौन सी है, धूपगढ़ की चोटी, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए 1350 मीटर ऊंचाई है। क्या है, 1350 मीटर ऊंचाई है धूपगढ़ की चोटी, पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और महादेव की सबसे ऊंची चोटी। अगर आपसे पूछा जाए कि धूपगढ़ की चोटी कौन सी पहाड़ी के या फिर कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर अगर ऑप्शन दे दे राजपीपला, महादेव और मैकल या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपको ऑप्शन लगाना है दोस्तों यहाँ पर सही महादेव की पहाड़ी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनाकर पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं हम दोस्तों कि यहाँ पर मैकल की श्रेणी में दोस्तों ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो ये दोस्तों पूर्व में है। क्या है, पूर्व में है ये दोस्तों, और पूर्व में स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से। कहाँ पर, सिवनी जिले से दोस्तों ये छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है मैकल की श्रेणी। इस मैकल की श्रेणी में दोस्तों कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, तो मैकल की श्रेणी में यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर एक अमरकंटक की पहाड़ी आ जाएगी। अमरकंटक, क्या है, अमरकंटक की पहाड़ी है। और दोस्तों यहाँ पर किरार घाटी, क्या है, किरार घाटी की पहाड़ी है। और दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा अचन कमार, ये दोस्तों पहाड़ियाँ हैं। क्या है, ये मैकल श्रेणी के अंतर्गत ये पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। अमरकंटक, यहीं से ये अमरकंटक कहाँ पर है, अनूपपुर में है। और यहीं से अमरकंटक की पहाड़ी से ही क्या है, नर्मदा नदी निकलती है और सोन नदी निकलती है और जोहिला नदी निकलती है। ठीक है, नर्मदा निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, ये यहाँ अमरकंटक मान लीजिए, और ये नर्मदा नदी निकलती है और इधर सोन नदी निकलती है और यहीं से जोहिला नदी निकल करके दोस्तों ये सोन में मिल जाती है। तो इस प्रकार से आगे हम नदियाँ अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितनी पहाड़ियाँ हैं, 3 पहाड़ियाँ, अमरकंटक की पहाड़ी, किरार की घाटी और अचन कमार, ये दोस्तों मैकल श्रेणी के अंतर्गत 3 पहाड़ियाँ आती है दोस्तों। अगर बात करेंगे कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सर्वोच्च ऊंची चोटी अमरकंटक में है दोस्तों। यहाँ पर अमरकंटक की चोटी है और अमरकंटक की चोटी यहाँ पर दोस्तों 1124 मीटर ऊंची है, जो अनूपपुर में है। 1124 मीटर ऊंची है अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी कौन सी श्रेणी में आती है, तो आपको बताना है मैकल श्रेणी में आती है। कौन सी श्रेणी में आती है, मैकल श्रेणी में आती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि असीरगढ़ की पहाड़ी कौन सी चोटी में आती है या फिर कौन सी श्रेणी में आती है, तो आपको राजपीपला बताना है। क्या, राजपीपला, अभी बताया था आपको मैंने राजपीपला में कौन कौन सी पहाड़ी आती है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हुई है कि ये सतपुड़ा का पर्वत है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अन्य तथ्य और भी क्या है, जो विशेष बात है, मुख्य बिंदु क्या है पर्वत के बारे में, ये देख लेते हैं। फिर फटाफट 1 मिनट के बाद में हम आपसे विदा लेंगे। चलिए
दोस्तों ये हम देखेंगे कि आपको एक दो पर्वत यहाँ पर, एक दो चोटियां जो है पहाड़ियां छूट गई थी। तो देखिए यहाँ पर हम गिद्ध पर्वत आपको बताया था कहाँ है। गिद्ध पर्वत एक सतना जिले में है, सतना जिले के रामनगर तहसील में और देवराज नगर गांव में स्थित है गिद्ध पर्वत आपको याद रखना है कि सतना जिले में है। और सतना जिले के कौन सी तहसील में है, तो रामनगर तहसील में है। अगर गांव पूछा जाए तो देवराज नगर में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों कि लांजी हिल्स, और लांजी हिल्स कहाँ पर है, बालाघाट में है। कहाँ पर है, बालाघाट में है। लमेटा हिल्स, लमेटा जबलपुर में स्थित है लमेटा हिल्स, ठीक है। लमेटा हिल्स जबलपुर में स्थित है। और गोपाचल ग्वालियर में है, ग से ग्वालियर गोपाचल का ग्वालियर। तो आपको याद रखना ग्वालियर, गोपाचल में ग्वालियर, ठीक है। तो ऐसा याद रखना गोपाचल पहाड़ी कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थित है। और जो दोस्तों जो ग्वालियर का किला है ना, वो किला किस पे है, ये इसी पर बना है, गोपाचल पहाड़ी पर ही स्थित है। इसी पहाड़ी पर बना हुआ है गोपाचल पहाड़ी, ठीक है। गोपाचल पहाड़ी जो ग्वालियर का किला इसी पहाड़ी पर स्थित है। आगे देखेंगे मैकाल रेंज दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक खनिज प्राप्त होता है। क्या होता है, खनिज प्राप्त होता है। सर्वाधिक खनिज कहाँ पर प्राप्त होता है, तो मैकाल रेंज में। दोस्तों हम पढ़ेंगे आगे खनिज फटाफट, अभी यहाँ पर देख लेते हैं, बाकी आगे हम सभी क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। आगे देखते क्या और बचा है कि त्रिकुटा आपको बताया था दोस्तों कि त्रिकुटा कहाँ पर है, मेहर कहाँ पर है दोस्तों, सतना में। तो त्रिकुटा जो है दोस्तों, त्रिकुटा एक पर्वत है, वो मेहर में है। और दोस्तों मेहर ये एक फेमस जगह है, आपसे पूछ लिया जाता है कि मेहर कहाँ पर स्थित है, तो ये सतना जिले में स्थित है दोस्तों। इसी मेहर में दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक शारदा माता का मंदिर है, शारदा माता का मंदिर है। जय माता दी। तो आपको शारदा माता का मंदिर याद रखना कहाँ पर है, सतना मेहर में स्थित है, ठीक है। सतना जिले के मेहर में स्थित है शारदा माता का मंदिर। और दोस्तों एक और अलाउद्दीन संगीत पीठ भी स्थित है वहां पर। क्या है, अलाउद्दीन संगीत पीठ भी स्थित है वहां पर, और जो दोस्तों बहुत ही प्रचलित है, ठीक है। तो आपको ये धीरे धीरे से ये याद रख लेना है दोस्तों। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक नदियों का पार्ट लेकर आएंगे। सबसे पहले लेंगे नर्मदा नदी पढ़ेंगे, और धीरे धीरे करके सभी नदियां आपके साथ लेकर आऊंगा दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो दोस्तों मैं आज का टॉपिक यहीं तक रखता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं विदा लेता हूँ। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने साथियों को वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों उन्हें भी पढ़ने को मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के दोस्तों। जय हिंद, बाय।